आदमी आज बैठना पंखे के नीचे बैठना मुश्किल है, वहाँ 45 से 46 डिग्री में लेबर जाता है मजदूरी करने और लौट के शाम को आता है तो इसी चौराहे पर उनका चालान 2000 से 2500। सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। लोग दवाई लेने जाते हैं यहीं से खेती भी करते हैं। अब इतनी बीच की दूरी में क्या हर कोई लाइसेंस और हेलमेट ले जाना संभव है? आप जहाँ 24 घंटा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात पब्लिक की सेवा में काम कर रहे हैं, वहीं ऐसे लोग केवल और केवल सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 500 रुपये का मजदूर मजदूरी करके आया, उसका 2000 का चालान काट दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? ये पुलिस आत्महत्या करने पे उबारू कर रही किसानों को। किसान इस तरीके का कार्य करने वाली इस क्षेत्र की पुलिस है, जिसको इस क्षेत्र की जनता बंधक बना करके बैठा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की कार्यवाही से परेशान आम जनता। लखनऊ थाना बीबीडी क्षेत्र के रानीखेड़ा के ग्रामीणों में पुलिस की कार्यवाही पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाकर गांव की रोड पर जनता को परेशान किया जाता है, जिसका ग्रामवासी विरोध करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोगों को चालान किया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि हम लोग 400 रुपये कमाने वाले मजदूर हैं और हम लोगों का हजारों में चालान कैसे भरेंगे। प्रधान संघ अध्यक्ष ब्लॉक गोसाईगंज के जितेंद्र कुमार जीतू, सरदार सिंह गौतम, किसान यूनियन टिकैत जिला अध्यक्ष राम सेवक रावत, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल चंद्र प्रकाश रावत, तहसील अध्यक्ष विजय कुमार, महेश कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण रहे मौजूद। आप सभी का स्वागत न्यू 30 डेज में। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम रानीखेड़ा चौराहा यहीं पर आए हुए हैं और यहाँ पर ग्रामीणों का जो आरोप है वो आरोप ये है कि यहाँ पर बीबीडी थाना यहाँ पर लगता है, उनके द्वारा यहाँ पर चेकिंग चलाई जाती है, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। क्योंकि जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो शाम में 2-4-500 रुपया कमा कर आते हैं और अगर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में चेकिंग लगाई जाएगी, इससे लोग काफी परेशान है। जहां एक तरफ योगी सरकार ये आदेश दे रही है कि आप जनता के बीच में जाएं और जनता से प्रेम बनाएं, लेकिन यहां पर ग्रामीणों का जो आरोप है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ में ग्रामीण हैं। भैया क्या नाम है? मैं हूँ जितेंद्र कुमार जीतू, ग्राम पंचायत मीसा का प्रधान और प्रधान संघ अध्यक्ष। क्या समस्याएं हैं जो आप लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? आए दिन यहाँ बीबीडी की पुलिस चालान करती है। जांच करना आपका काम है, आप जांच करिए, लेकिन अनावश्यक आप सोचिए पत्रकार महोदय कि जहाँ 45 से 46 डिग्री में टेम्परेचर में लोग 500 रुपए की लेबरी करके शाम को लौटते हैं और उनका 1500 से 2000 रुपए का चालान किया जाता है। ये कितना दुखद है, आप समझ सकते हैं कि जो आदमी आज बैठना पंखे के नीचे बैठना मुश्किल है, वहाँ 45 से 46 डिग्री में लेबर जाता है मजदूरी करने और लौट के शाम को आता है तो इसी चौराहे पर उनका चालान 2000 से 2500। सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और चालान की बात सोचिए, यहाँ से 150 मीटर गांव पे रानीखेड़ा है, रानीखेड़ा महमूदपुर। अब लोग दवाई लेने जाते हैं यहीं से खेती भी करते हैं। अब इतनी बीच की दूरी में क्या हर कोई लाइसेंस और हेलमेट ले जाना संभव है? आप तो ये जो अराजकता है कई बार। और मैंने कल चालान जब कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि बात कराइए, जबकि हमारे प्रदेश के पूज्य योगी महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका फोन उठाए और उनसे वार्ता करके जो भी हो उनका काम करिए और मुझसे बात नहीं। ये इतनी हो गई कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको बोल रहा है, आप सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जिसको जनता कतई नहीं है। जहां 24 घंटा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात पब्लिक की सेवा में काम कर रहे हैं, वहीं ऐसे लोग केवल और केवल सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीण कितना परेशान है, ये गर्मी का आलम आप देख पा रहे हैं कि कितना पसीना आ रहा है और ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी बात रखेंगे। क्या कहेंगे भैया? मेरा नाम राम सेवक रावत है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जो है जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं बताना यह चाहता हूँ, बीबीडी की पुलिस इंदिरा डैम से लेकर के रानीखेड़ा चौराहे तक आतंक मचाए हुए है। गरीब किसानों मजदूरों को चालान, शाम को मजदूरी करके आते हैं उनका चालान काटा जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये बगल में रानीखेड़ा की जमीन महमूदपुर में है, महमूदपुर की जमीन रानीखेड़ा में है। इस यहाँ के लोग वहाँ खेती करने जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ खेती करने आते हैं, लेकिन उनका चालान काटा जाता है। अगर 500 रुपये का मजदूर मजदूरी करके आया, उसका 2000 का चालान काट दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी?
ये पुलिस आत्महत्या करने पे उबारू कर रही है किसानों को उत्पीड़न हो रहा है। और इस पुलिस प्रशासन को बीबीडी पुलिस इतनी तानाशाही है, किसी माफिया को नहीं पकड़ेगी, स्मैक वालों को नहीं पकड़ेगी, दारू वालों को नहीं पकड़ेगी, लेकिन जो किसान है मजदूरी करके आ रहे हैं, अगर कोई दवा महमूदपुर लेने जा रहा है उसका चालान काटे दे रहे हैं, किसी गरीब का चालान काटे दे रहे हैं, किसी किसान का चालान काटे दे रहे हैं। ये तानाशाही अब यहाँ की जनता नहीं सहेगी, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। और अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे, दूसरी बार अगर ये चालान काटेंगे तो यहाँ पे इनको बंधक बनाया जाएगा, और जब तक उच्च अधिकारी नहीं आएंगे तब तक यहाँ से उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये मेरा आह्वान है। अब यहाँ पे अगर दोबारा चालान कटेगा तो इनको यहीं पे बैठाया जाएगा, इसी चिलचिलाती धूप में बैठाया जाएगा, और इनकी तब औकात पता चलेगी ये 47 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है। 47 डिग्री टेम्परेचर में मजदूर मजदूरी करके आएगा और 500 की मजदूरी करेगा, उसका 2000 का चालान काटोगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। जैसा आप देख पा रहे हैं कि किसानों में कितना रोष है, वो कितना परेशान है, सवालिया निशान पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ में है, क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, ऐसा है कि इस क्षेत्र में ये 3 बॉर्डरों में लग रहा, थाना क्षेत्र के 3 बॉर्डरों में गोसाईगंज बॉर्डर इसी जगह से समाप्त हो रहा है, और इधर बीबीडी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग दवा इलाज के लिए निकलते हैं ड्रीम वैली पुल के पास से और इस रानीखेड़ा चौराहे तक, कि इनकी कई ये साल के 12 छत्र ये लोग चालान काटने का एक काम कर रहे हैं। और ये शहरी क्षेत्र का थाना है, मुझे लगता है कि ये शहर क्षेत्र में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छे लोग हैं, वहाँ पे चालान ना काट करके क्षेत्र के ग्रामीण के लोगों का चालान काट करके पूरे थाने का कार्य जो है पूरा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से। ये लग रहा है हमें, जो जिस देखने में आ रहा है, जनता बहुत परेशान है। इनका रात में अवैध खनन चल रहा है, कच्ची अवैध भट्टियां शराब की चल रही, लकड़ी का कटान चल रहा है, तब इसमें खुले धड़ल्ले से बिक रही, नौयुवक हमारे क्षेत्र का बर्बाद हो रहा, चोरियां हो रही, जिसके विरोध में हम लोग कई बार इनको सूचनाएं दिया, लिखित में सूचनाएं हैं, और जिनमें इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है। बाकी क्षेत्र में गरीब लोगों का चालान काटना, इस बीबीडी के क्षेत्र की पुलिस का, और उन लोगों का चालान काटते जो बेचारे वास्तविक गरीब हैं, उनको आड़े में बुला करके ले जाते हैं। 200-500 रुपए जब नहीं देते हैं तो 2500-3000 का चालान काटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे पास है गवाही देने के लिए भी, ऐसा नहीं गवाही नहीं देने के लिए। और जो इस क्षेत्र के कार्यरत दरोगा हैं, वो दरोगा जी अगर इस तरीके का कहर इस क्षेत्र में ढाएंगे तो उनको हम लोग बहुत जल्द ही, अगर यहाँ पे दोबारा वो चालान लगाएंगे, गलत तरीके से काम करेंगे, तो इस क्षेत्र की जनता निकलेगी। और हम लोग किसानों के प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि निकल करके आएंगे और आ करके उनको यहीं बंधक बना के बैठाएंगे। उनके एसीपी, डीसीपी और माननीय जी तक खबर जाएगी कि ये इस तरीके का कार्य करने वाली इस क्षेत्र की पुलिस है, जिसको इस क्षेत्र की जनता बंधक बना करके बैठाए। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा रोष है।